बीपी को कंट्रोल कैसे करें, बीपी का मेन रूट कॉज क्या है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर किसी को हो जाता है तो यानी कोई भी काम नहीं कर सकता और बार बार उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या फिर हाई हो जाएगा। तो उस केस को बड़ा बारीकी से हम समझेंगे और इसके मेन रीजंस क्या है और इसको हम कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई बाधा ना आए। नहीं, बीपी जिसको हो उसी के लिए ये वीडियो है, बीपी उसके लिए ना हो उसके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि यार आप इस चीज को मेंटेन कर पाते हो, समझ पाते हैं कि बीपी का मेन सोर्स है क्या, मेन सोर्स है क्या, ये कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है बॉडी में और कैसे ये वर्कआउट करता है, जो हमारी चीज़ों पे बाधा डालता है। अगर ये हम सही से समझ जाएंगे, यानी कि फोकस के साथ अगर ये हम समझ गए, किसी भी प्रॉब्लम की तह तक हम चले गए, तो उसका निवारण बहुत ही आसान शब्दों में समझा जा सकता है। और समझने के बाद ये इम्प्लीमेंट करके और हमेशा हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो भी किसी का बीपी हाई या लो हो जाता है तो वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है कि आपको ये बीपी की दवा हमेशा हमेशा के लिए खानी होगी। तो वहाँ से अगर वो डॉक्टर की बात मानता है तो फिर वो दवा रूटीन शुरू करता है और खाता रहता है। तो दवाई ना खाकर हम सीधे ये समझेंगे कि बीपी का मेन रूट कॉज क्या है और ये कैसे बढ़ता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर ये चीज़ जान लेंगे तो हमें वो दवा की नीड नहीं होगी और डॉक्टर जो बताएगा उसकी प्रोसेसिंग की भी हमें नीड नहीं होगी। तो इसको होता क्या है, दवाई ले लेते हैं और बीपी यानी कोई भी, यानी कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इसको सिर्फ कंप्रेस करके दबाया जाता है। समस्या का निवारण नहीं होता है, यानी कि दवा देके इसको दबाया जाता है। तो इसको दबाना नहीं है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूँ। सपोज डेट मान के जैसे कि अगर पानी का मोटर का जो पंप होता है, आप पानी चलाते हो तो पानी बहता रहता है पाइप से। अगर कहीं उसकी हाई स्पीड चाहते हैं कि तेज धार चाहते हो तो पाइप करते क्या हो, पाइप को प्रेस कर लेते हो बीच से, तो पानी की तेज धार निकलती है, यानी कि उसके गंदगी साफ करने के लिए, शीशे गाड़ियों के लिए, उस तरह से। तो सेम कॉज होता क्या है, अगर उस पाइप का पूरा क्लीनेस होगा, सफा होगा, तो बिना किसी धार के तेज प्रवाह धारा बहेगी उसके अंदर से, पाइप से निकलेगी और सामने वाले फेस को, यानी कि शीशा चाहे वॉल है, वो आपको साफ कर देगी। सेम कंडीशन यहाँ बॉडी में होती है। बॉडी में जो नली होती है, नसेस होती है, नसेस के माध्यम खून ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में। उसमें होता है क्या है, कभी कभी उसमें कोई कचरा जमा हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन उस, यानी कि ब्लड की जो धारा आती है वो पूरी तरह से प्रवाह नहीं हो पाती पूरे बॉडी में। तो होता है क्या उस केस में गाइस, पंप तो काम करेगा हमारे बॉडी का, जो हार्ट तो सर्कुलेशन हमारा काम करेगा, बॉडी को फिल्टर करने करेगा, लेकिन ब्लड पूरी तरह से पहुंचेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा भाई, तो जो प्रेशर होगा, प्रेशर तो रिलीज हो रहा है लेकिन ब्लड रिलीज नहीं हो रहा बॉडी में। तो मेन समस्या यहां पर है। यही होता है बीपी का प्रॉब्लम, जिसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी कहते हैं। तो अब आपने समझ लिया है क्या ये। तो अब इसमें डॉक्टर क्या रोल प्ले करता है इसको समझते हैं। तो जब भी आप दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर ने आपको दवा दिया, आप दवा खाते हो और आपका बीपी हो सकता है कंट्रोल भी हो जाता है किस मामले में। तो उसमें होता क्या, दवाई क्या काम करता है, जो मेडिसिन जो काम ये करता है, आपके ब्लड्स को थिक करता है, यानी कि पतला करने के काम करता है, ताकि उन नसों में जहां कचरा जमा ब्लड जाने की कोशिश करे हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, लेकिन ये गलत तरीका है, ये है गलत तरीका। लेकिन जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन ये तरीका आपका गलत है, तो इसे अवॉइड करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जिन नसों में, जिन पाइपों में आपके, यानी कि शरीर के जो पाइप, नलियों के द्वारा जो ब्लड जाता है, उसमें कचरा जमा है। अगर वो कचरा हटा लेंगे तो समस्या हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ मेडिसिन ने क्या काम किया, ब्लड को पतला कर दिया, सिर्फ खून निकाल दिया उस नसों के माध्यम से, लेकिन जो मेन काम था वो काम नहीं हो पाया। तो उन चीजों से हमें थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि समस्या जब तक आपके नलियों से कच्चा निकलेगा नहीं तब तक समाधान होगा नहीं, तब तक आपको बीपी बना रहेगा। और हो सकता है आप दवाई बंद करना चाहते हो तो इसको रोकना पड़ेगा, उन कचरा को हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे? आपने समस्या को जान लिया है कि करना क्या है, कि उन नलियों से हमें कचरा हटाना है और उनको साफ कर देना है ताकि ब्लड अच्छे से बहे। क्योंकि समस्या होता क्या, समस्या गाइस कोई उत्पन्न नहीं करता, समस्या हमारे द्वारा खुद उत्पन्न करते हैं। और ये इंसान के द्वारा बनाई गई ही समस्या है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर किसके लिए अवेलेबल होते हैं? आप समझ के देखिएगा, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंसानों के लिए होते हैं। कभी जानवर के लिए कभी हुए, कभी पक्षी के लिए हुए, कभी पेड़ के लिए डॉक्टर्स आए, कभी किसी ऐसे जो चलता है झोपड़ियों में रहता है, कभी उसके लिए डॉक्टर्स आए, कभी नहीं। कभी आपने इन चीजों के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। तो आज जरूर सोचिएगा इस चीजों के बारे में। और तो और अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा जानवर या अपने आप हमसे, या मैं अपने जानवर से कंपैरिजन करूं तो हमारे लिए हजारों डॉक्टर्स है, लाखों डॉक्टर्स है, लेकिन जानवर के लिए कितने डॉक्टर्स है? एक भी नहीं। क्यों? अब समझाता हूं कैसे। कि जानवर का एक नियम होता है, किसी भी एनिमल्स का या बर्ड्स का, किसी भी जीव, जल में रहने वाले या पृथ्वी भूमि पर रहने वाले या आकाश में उड़ने वाले हर जीव का एक नियम होता है कि एक फिक्स टाइम पे उठना है और फिक्स टाइम पे सोना और लिमिटेड खाना है और 1 से 2 बार ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। तो जब भी आप जानवर या पशु पक्षी को देखते होंगे तो पूरे दिन में ज्यादा से 1 या 2 बार मैक्सिमम खाते हैं या पूरे दिन चुगते हैं। चिड़िया अपने शरीर के अनुसार, ठीक है, कैपेबिलिटी के अनुसार खाना खाते हैं और फिर शाम के 6 बजते ही सो जाते हैं। 6 बजते ही सो जाते हैं। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है? तो नया ये है गाइस कि उन्होंने पूरे दिन खाना खाया और शारीरिक गतिविधियां की, जिसके कारण उनका पूरा बॉडी फिट रहा, हेल्दी रहा और तो और उनको कोई परेशानी नहीं होती। अगर जानवरों की मैं बात करूं तो इसलिए इसके लिए उनके कोई भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट देना आवश्यक नहीं है। वो अपने आप को ही हेल्दी बना लेते हैं, अपनी सारी गतिविधियों के अनुसार पूरा दिन टहलते हैं, एक्टिविटी करते हैं और उछल कूद करते हैं, खुश रहते हैं, तनाव स्ट्रेस नहीं लेते, मस्त रहते हैं। आपने बंदर को देखा है? बंदर को मैं बताता हूं कैसे। बंदर कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता, बंदर कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है। आपने कभी देखा है एक लाइन में कोई रो में बैठा हुआ? नहीं है। या सीधे चिपक के बैठा हुआ, उसने कोई काम दे दिया? नहीं है। वो एक काम हो जाता है, दूसरा करके फिनिश, तीसरा पे लगता है, चौथा पे करता है, 5वां पे करता है। एक बाउंड्री पर रहेगा, कोई उसको भगा देता है तो वहां से भाग के तीसरे पे चले जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है, उससे हमें कंपेरिजन करके हम सोच सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। हाँ, सेम पक्षियों का भी, पक्षी क्या दिन भर चहचहाते रहेंगे, आसमान में उड़ते रहेंगे और खुली हवा में सांस लेते रहेंगे। तो अगर ये चीज देखेंगे, अगर हम भी अपने डेली लाइफ स्टाइल में वो चीज बदलाव करते हैं, एक जगह से चिपके नहीं रहेंगे या बैठे नहीं रहेंगे, जब ऑफिस में काम मिल रहा है तो नहीं यार वो काम कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये अगर ये भावना भी आप इस चीज को निकाल देंगे कि आपका जो दायित्व है वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कि इसमें ये काम मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा और हो भी जाएगा जल्दी से, तो वो भी काम कीजिए। इसमें करना है क्या है आपको? सारी गतिविधियां जितना आप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम डेली बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो कोई काम भी कर रहे हो, चलने फिरने का या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी जिससे आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और दूसरी चीज, अपने बॉडी का जो भी कचरा है अगर वो साफ करते हो तो उन नलियों में भी खून की धारा बहुत तेजी से बहेगा। जहां बहना बंद हो गया था, जहां आपके किसी भी बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर दिया था, जिससे आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, तो उस केस में आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आपने मेन रूट ऑफ कॉज आप समझ लिया कि बीपी होता कैसे है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आज के रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि समाधान हमारे पास होता है, हम उसको समझना नहीं चाहते, नकार देते हैं। लेकिन इन सब चीजों को और ज्यादा ठीक से समझने के लिए आपको अपने डाइट चार्ट में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे कि नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, ना खाएं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खाने का मन भी करता है तो बाहर से रॉ मटेरियल लेके आए, खुद से बनाए, जैसा ही बन सकता है। एक हमारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी आप रेसिपी सर्च करेंगे तो वहां पे आपको रेसिपी मिल जाएगा। बाजार में क्या होता है, वो बिजनेस पर्पस से लोग बेचने के लिए देते हैं कस्टमर को, इतना ऑयली होता है, इतना हाइजीन का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके कारण हमारे पास हजारों बीमारियां होता है। हर इंसान के पास अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे, भले वो इंसान कितना ही मुस्कुराए ऊपर से, लेकिन उसके अंदर मैं समझता हूं 8 से 10 बीमारी जरूर होंगी और होगी। ठीक है,
आप किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर चेक करवा लीजिए, आप रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आप समझ के चलिए कि जो भी गंदगी है आप उसको साफ कीजिए। उसके लिए करना क्या है मैंने आपको बता दिया था। तुलसी के पत्ते को पीस कर उसमें शहद बना के पी सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। आप उसको ग्रहण कीजिए अगले 7 से 30 दिन तक, जितना आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट, उससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आंवले का जूस ले सकते हैं, आपके पूरी बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे जहां भी जो गंदगी होगी वहां ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, पुदीना, नींबू और काला नमक का जूस बना करके उसका भी आप ले सकते हो, उससे भी आपके बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये सारे मेन कॉज होते हैं कि बीपी को मेंटेन रखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। इतना सब कुछ बदलाव कर लिया अपने अंदर। अगर पुराने लोगों की बात करें तो उनका एक फिक्स टाइम होता था कि इतने टाइम पे जगना है, इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे क्रियाकलाप करना है, खाना है, पीना है और फिर सो जाना। रात के 8 से 9 बजे तक, लास्ट 9 बजे तक डेडलाइन होती थी कि अब सोना ही सोना है, क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे उठना था, खेती करने जाते थे, खेती करके लौट के आके फिर वही क्रियाक्रम करते थे। और आज के टाइम में इंसान कर क्या रहा है, किसी का सोने का टाइम फिक्स नहीं है, किसी का खाने का टाइम फिक्स नहीं है, और कोई क्या खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई जंक फूड खा रहा है, कुछ खा रहा है। और दूसरी चीज जो खाना खा रहा है उन चीजों में गैपिंग नहीं है। अभी 1 घंटे पहले कुछ खाया था, अभी 30 मिनट हुए नहीं, यानी 1 घंटा हुआ ही नहीं, उससे पहले 10 मिनट बाद कुछ और खा लिया। तो होगा क्या, आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। अगर जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ओके रहेगा, तो जाके कुछ चीजें हो पाएगा। हाँ, तो उसमें होता है क्या, हम रात के 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, काम का बॉर्डर इतना होता है कि कई तो हम कई रातें सो भी नहीं पाते हैं, या कुछ मूवी या कुछ मनोरंजन देखने को मोबाइल में चल रहा है, या कुछ आ गया उस समय तो उस देखने में बिजी होता है। तो हमारा बॉडी क्या होता है, उस समय पूरा जग जाता है, और जगने के बाद जानते हैं, यानी कि उसको जबरदस्ती जगा देते हैं हम। तो जबरदस्ती जगेगा तो भाई ये कैसे होगा, समस्या तो वहीं की वहीं बनी रहेगी ना। तब आप कहोगे भैया मुझे बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, तो आप कैसे करोगे आप? तो उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम में 24 घंटे सभी के लिए, कोई नया तो है नहीं कि आपके लिए 48 घंटे बनेगा। तो उसी टाइम को समझिए। क्यों इतने डॉक्टर्स सिर्फ इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। अगर जानवरों के लिए इतने डॉक्टर होते हैं तो फिर इंसानों और जानवरों में फर्क क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जानवरों के लिए जो डॉक्टर नहीं है, इंसानों के लिए है उतने ज्यादा। आज के टाइम में देख लीजिए, कान का डॉक्टर हमें मिलेगा, गले का डॉक्टर हमें मिलेगा, आंख का डॉक्टर हमें मिलेगा, स्किन का डॉक्टर हमें मिलेगा, एलर्जी का डॉक्टर अलग मिलेगा, हेयर प्लांट्स का डॉक्टर अलग मिलेगा, यानी कि हर एक चीज के, यहाँ तक के दांत का डॉक्टर अलग मिलेगा, हर एक चीज का डॉक्टर मिलेगा। कभी जानवरों का देखा? नहीं। मस्त रहते हैं, मस्त फिट रहते हैं, मस्त खाते घूमते हैं, ऐस करते हैं, गाना गाते सब करते हैं, तो कूल रहते हैं, किसी चीज का टेंशन नहीं रहता, चाहे काम का कितना ही प्रेशर होगा यार, क्या होगा? या किसी की शादी, नो टेंशन होगा। हाँ, कभी शेर को आपने देखा? शेर क्या करता है, कितना भी बूढ़ा हो जाएगा, एक चीज याद रखना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन अपना शिकार खुद ही करके खुद ही खाना खाता है, जंगल का राजा इसलिए कहलाता है। और हम इंसान क्या करते हैं, जरा सी 30 की उम्र हुई नहीं, 40 की उम्र हुई, 50 की उम्र हुई नहीं, अगर किसी ने कह दिया सब्जी ले आ रहे, नहीं जा पाते। तो आप देखिए, गलत विचारधारा से मत लीजिएगा कि आप थोड़ा सा टहलिए, गतिविधियां करिए, जरूर कीजिए। हाँ, तो कि ताकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रह सके, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसलिए इंसानों का, जानवरों से ज्यादा इंसानों को डॉक्टर है, आप समझ सकते हैं। फिर आपको हजारों प्रॉब्लम है। अगर इन सब चीजों से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा रहना चाहते हैं, तो प्लीज जो मैंने आपको बताया उन चीजों को अपनाएं और आज ही उन चीजों को फॉलो करें, अनुसरण करें, ताकि आपके मेन प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जल्द से जल्द हो सके।